नमस्ते। चलिए आज देख लेते हैं कि स्पिरिट गाइड जो हमारे हैं वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं या हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो पहला कार्ड हमारे पास है। दिस इज द फर्स्ट कार्ड। यू हैव टू बी विलिंग टू लिसन इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड समवन। नाउ इज नॉट द टाइम टू बी ऑफरिंग एडवाइस but to be a compassionate listener. To listen fully and intently means to pay attention, not to just what's being said, but to what lies beneath the words. So आपको कहा जा रहा है कि आप अब केयरफुली सुनने की हैबिट डेवलप कीजिए। अगर आप किसी को सुनते हैं तो सिर्फ सुनने के लिए मत सुनिए, उसको समझने के लिए भी सुनिए और समझ कर सुनिए कि सच में वो इंसान कह क्या रहा है, क्यों कह रहा है और उसके शब्दों के पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है। क्या वो जो कह रहा है वही बात है या वो कोई झूठ बोल रहा है। और अब आपको किसी की एडवाइस लेने का टाइम नहीं रहा है। अब आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ केयरफुली सुनने की ज़रूरत है। आपको एक कंपैशनेट लिसनर बनने के लिए कहा जा रहा है। आप पूरे अपने इंटेंशन के साथ, आप पूरे अटेंशन के साथ आप किसी को सुनिए, कोई क्या बोल रहा है। नॉट टू जस्ट व्हाट्स बीइंग सेड। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने कुछ कहा और आपने सुन लिया। क्या पता उसके पीछे कोई झूठ हो। वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कह रहा है कि मैं आपकी दिल से हेल्प करना चाहता, ये आपने सुना, उसने कहा, लेकिन क्या वो सच में दिल से हेल्प करना चाहता है? आपको अपने पूरे इंटेंशन के साथ, पूरी 100% प्रेजेंस के साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपको उसको ना सिर्फ उसके शब्दों को सुनना है, उसके पीछे के इंटेंशन को भी आपको साथ ही साथ यहाँ पर समझने के लिए कहा जा रहा है। लिसन केयरफुली, सिर्फ सुनने के लिए नहीं। ओके, सो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। अब हम दूसरा निकाल लेते हैं। ओके, Okay, so this is hello from heaven. Your loved ones in the spirit world want to connect with you as much as you want to connect with them. They know you have been thinking of them
and they are sending you signs and symbols to show you how much they love you, to prove they are with you at this time. ओके तो जो भी लव्ड वन आपके इस दुनिया में इस वक्त नहीं है, वो सभी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और वो जानते हैं कि आप उनको याद करते हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि वो जो भी साइंस आपके आसपास सिंबल्स आपको वो शो करते हैं, वो उनके भेजे हुए प्यार का एक प्रूफ है। आपको उसको बस समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से आप उनको दिल से याद करते हैं, वो भी आपको उतना ही दिल से याद कर रहे हैं। और अब ये टाइम है उनसे फिर से कनेक्ट हो जाने का। तो बेसिकली आपको मेडिटेट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, और आपके आसपास जो भी सिंबल्स हों उनको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको आपको समझने की ज़रूरत है कि इनका मतलब क्या है। लाइक अगर 111 222 या 1122 या कोई फैदर या इस तरीके के कोई आपको सिंबल दिखाई देते हैं, या उनसे रिलेटेड, उनकी यादों से रिलेटेड कि हाँ उन्होंने इस दिन ऐसे ही कहा था जैसे मैंने अभी किसी से सुना, या ऐसी चीज़ उस दिन भी हुई थी, तो ये उनके द्वारा भेजे हुए सिंबल्स हैं। वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ये यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। सो चलिए एक और मैसेज देख लेते हैं। Okay, so here is, you are not alone. We are here for you. We never left. Through all the sadness and loneliness, however, you cannot sense us near you or feel how much love we are sending you. We are your family, friends, and guides. You never walk alone. We walk right beside you. तो यहाँ पे जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वे कहना चाहते हैं कि चाहे वो इस दुनिया में जो अब नहीं रहे, वो आपके दोस्त हों, आपकी फैमिली हो, या आपके स्पिरिट गाइड्स हों, वो हर वक्त आपके पीछे हैं। आप अकेले नहीं चल रहे उस दुनिया में, आप अकेले नहीं हो, वो आपके साथ हैं। वो आपको छोड़ के नहीं गए हैं। वो आपको एक फ़िज़िकल वर्ल्ड में ज़रूर उनकी बॉडी, उनका जो एक मतलब उनकी जो एक बॉडी थी वो तो ज़रूर चली गई इस दुनिया से, लेकिन वो अभी भी आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं चल रहे हैं, वो आपके साथ रहते हैं। आप कहीं पर भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो, आपको कोई आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई किसी भी तरीके की कोई मुश्किल आ रही हो, तो वो आपको गाइड करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके साथ ही हैं। वो आपको छोड़ के कहीं नहीं गए हैं। यू आर नॉट अलोन। सो ओके, सो ये है आज का आपका स्पिरिट गाइड का मैसेज। सो आपको 3 मैसेज यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर 3 मैसेज दिए जा रहे हैं कि अब आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। आप इतना पर्याप्त, इतना आप इनफ, आप मैच्योर हो चुके हैं, इतना आप अब लेसन्स सीख चुके हैं, इतना आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं लाइफ को, कि अब ओनली एंड ओनली आपको लोगों को सुनने की ज़रूरत है। और सुनने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कहा और आपने उसको सुन लिया और जो वो कह रहे हैं बस उसको आपने सरफेस लेवल पे ले लिया कि ये जो उन्होंने वर्ड्स बोले वो आपने मान लिए। ऐसा नहीं है। सुनने का मतलब उसको समझना, डीपली समझना, उन शब्दों के पीछे जो भी उनके अर्थ हैं, भावार्थ हैं, उन मीनिंग को आपको समझने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, उसकी ज़रूरत है। अब आपको किसी गाइडेंस की, किसी गाइड की, है ना, किसी एडवाइस की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ का हो चुका है, आपको समझ आ चुकी है, चीज़ें, सिचुएशन, लोग, आप काफ़ी हद तक सीख चुके हैं। अब आपको क्या ज़रूरत है,
जब भी आप किसी को सुने तो आप सिर्फ सुने नहीं, उसके पीछे कहने वाले शब्दों को भी समझें कि उसके पीछे झूठ भी हो सकता है, उसके पीछे उनके इंटेंशन हो सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कोई कह रहा है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो क्या वो सच में आपकी हेल्प करना चाहता है? फॉर एग्जाम्पल है ये, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। सो लिसन केयरफुली। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अब ये टाइम है मेडिटेट करने का, अपने आप से जुड़ने का, मतलब उनके साथ जुड़ने का, ताकि आप उनकी वॉइस मतलब अपनी इनर वॉइस को सुन सकें, राइट। और थर्ड वन कि यू आर नॉट अलोन। आप जिस भी टाइम फेस के साथ गुजर रहे हैं, जो कुछ भी आप फेस कर रहे हैं, जिस भी चीज़ से आप गुजर रहे हैं, उस वक्त आप पर्याप्त अब मैच्योर हो चुके हैं, पर्याप्त आपने चीज़ें सीख ली हैं लाइफ में। अब आपको सिर्फ सुनने की ज़रूरत है और केयरफुल सुनने की ज़रूरत है। आपको अपने इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। सो इस चीज़ को लेकर के आप क्लियर हो जाइए कि पहली चीज़, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आप जब भी किसी को सुने तो आप उसको केयरफुली सुने। अब आपको किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। एडवाइस मीन्स यहाँ एरोगेंट होने के लिए नहीं कहा जा रहा कि मैं तो बस मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे सब कुछ आ चुका है। मतलब अब आपको खुद की चीज़ों के लिए आप पर्याप्त सफिशिएंट आप एक्सपीरियंस हो चुके हैं। लोग, हालात, चीज़ें अब आप काफ़ी समझ चुके हैं। वो समझ आप में डेवलप हो चुकी है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू।